हमारा ये प्रोग्राम बहाना न बनाओ, सच बोलो। बहानों से एक बार छूटेगी, 2 बार बहाने खत्म हो जाएंगे बहुत सारे। और लोग कहेंगे ये हमेशा बहाने बनाती है। जाना ही नहीं है, बस मेरा मन नहीं होता, मैं नहीं जाती, बात खत्म। कोई बंधन थोड़ी ना है कि जरूरी आओ। और भगवान बहाने से जाते हैं ना तो हमारा सत्संग छूट जाता है। बिल्कुल। फिर अंदर हमारी आत्मा रोती है। आत्मा दुखी सुखी होती होगी ना। हाँ, यही तो तुम लोग समझते होगी। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरी आत्मा बड़ी दुखी सुखी होगी। आत्मा को क्या पड़ी है, तुम जाओ न जाओ, वो दुखी सुखी नहीं होती। पर तुम्हारी इच्छा अंदर में जो है वो भले दुखी सुखी होती है। चले जाते तो क्या था, ये इच्छा है। बाकी आत्मा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जहां भी जाओ सच से बंधन तोड़ो, झूठ से बंधन नहीं टूटते। बहाने तुम बनाते, वो भी पहचान जाते बहाने बना रहे हैं। माया हमारे लिए बनी नहीं है, बनी है जिनके लिए वो भले बैठे हैं। हम साथ संगत के लिए बने हैं, तो हम साथ संगत में ही आएंगे। भगवान जी, एक माता जी की पॉइंट चली, जब तक ना मिटेगी वासना, बंधन से ना छूटेगा। हाँ, जब तक वासना एक बंधन है। वासना क्या होती है, अंदर में ध्यान कर देखो, ये वासना है क्या। पहले इच्छा पैदा हुई, जरा सी इच्छा पैदा हुई, इच्छा पूरी नहीं हुई तो जोर जबरदस्त कठिन इच्छा बन गई, तो इच्छा से बनती है वासना। फिर वासना भी पूरी हो जाती है, फिर पक्की बनती है तृष्णा। तो इच्छा, वासना, तृष्णा, ये मन जो हमारा ख्याल है ना, जैसे मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, पूरी हो गई तो पक्की हो जाती है, और पक्की एकदम हार्ड वासना, और उससे भी ज्यादा तो तृष्णा बन जाती है। तो ये जो वासना है वो मेरे को जैसे आज पूरी नहीं हुई तो हमको जन्म मरण के चक्कर में, समझो हमारी मौत आ गई, हमारा चक्कर खत्म हो गया यहीं पर, तो जहां जन्म लेंगे वहां पर वो वासना हमारे पास साथ में रहेगी। शरीर मरता है, मन की इच्छा वासना नहीं मरती। पर ज्ञान लेकर हम जीते जी इच्छा वासना को संसार का ज्ञान देकर, भगवान का ये वाणी देकर इच्छा वासना को जान लेते हैं कि इच्छा क्या होती है, वासना क्या होती है, तृष्णा क्या होती है। ये हमको जन्म मरण के चक्कर में ले आएगी, इससे होता कुछ नहीं है। 100 साल की भी पूरी इच्छाएं हो जाए, वासनाएं हो जाए, आखिर जगत में फिर आएंगे। तो ज्ञान लेकर हमारी इच्छा, वासना, तृष्णा को हम अच्छे से जान जाते हैं। जान लेने के बाद रे हम इसको उठा के खुद ही अपने से अलग कर देते हैं, तो हमारा ये जन्म सफल हो जाता है। न रहती है इच्छा, न वासना, न तृष्णा। तो जब अंदर से ये खत्म हो गई तो हमारा दूसरा जन्म होता ही नहीं है। बाहर से शरीर है तो कोई बात नहीं, पर जन्म होता है वासना से। जब तक न मिटी है वासना, बंधन न तेरा जाएगा। बंधन हमारा जन्म मरण का चक्कर है। हम कहीं न कहीं से उस चक्कर में आएंगे जरूर, वो चक्कर काटेंगे जरूर। इसी के लिए हम ज्ञान ले लेते हैं तो इच्छा, वासना, तृष्णा तीनों चली जाती हैं। और इनके चले जाने पर मेरा मन मरा तो तन वश हो गया। अब तन कहीं नहीं कुछ करेगा। अब हमको जन्म मरण का चक्कर कट गया, अब मुझे फिर दोबारा आना नहीं पड़ेगा। ये सच है। आते हैं बाद में ध्यान में, क्योंकि मन है ना, ये द्वैत भरम दिखाता है तो इच्छा पैदा करता है। फिर इच्छा से न पूरी हो और पक्की हो जाए, बनती तृष्णा, तृष्णा से वासना बन गई। अब पक्का ही जन्म मरण का चक्कर आएगा। हम पहले ही से ज्ञान से काट देते, न इच्छा रहती है, न वासना, न तृष्णा, न जन्म ही रहता है। हो गया, ज्ञान मिटा देगा। ज्ञान सारे बंधन काट देता है, हम बंधन मुक्त हो जाते हैं। जीते जी हमारा जन्म मरण कट गया। अब हम न दोबारा जन्मेंगे नहीं और हम आएंगे नहीं इस जगत में। मनुष्य चलना खत्म हो गया। नहीं तो अगर शुरू होगा तो फिर 84 की चक्की शुरू हो गई, फिर 84 की चक्की में मुझे आना पड़ेगा, है ना बात। इससे अच्छा गुरु मिलता है तो हमारा ये वासना का बंधन हमेशा के लिए काट देता है। और भगवान जी शुक्राने गुरु के।
दादा भगवान के ज्ञान से भरम भोले सब तो दूर हो गए। बाकी अब ऐसा लगता है कि स्वर्ग जैसा जिंदगी बिता रहे हैं। जैसे ऐसे लगता है कि स्वर्ग में बैठे हैं आप तो। हाँ जैसे बोलते हैं क्रोधी को नर्क नहीं मिलेगा, वैसे ही अब हमको लगता है कि स्वर्ग यही है हमारे हाँ लिए। सही बात है। तो जीवन मुक्ति का मजा लेते चलो, सच्चा स्वर्ग मिला है। मनुष्य चोला है ही स्वर्ग के लिए है, नर्क है हमारी इच्छाएं, हमारा अहंकार। हम नर्क में आते ही नहीं, न इच्छा करते हैं न अहंकार करते हैं। और कुछ भगवान जी, हाँ वाणी में आता है कि जो आप मृत्यु के समय जो इच्छा होती है उसी इच्छा अनुसार दूसरा जन्म मिलता है। हाँ तो हमको गुरु का ज्ञान मिला है, तो अब मौत का बात ये पता तो है नहीं। हाँ तो अब हमारी मौत आने से पहले इच्छा कोई नहीं रहे, हाँ। तो ऐसे क्या हो सकता है? इसे इच्छा मतलब गुरु से हाँ। गुरु की याद रहे हरदम, हाँ तो उसे कैसे कर सकते हैं? अभी आपको गुरु की याद है जी इस समय, जी। तो बस सदा ही रहेगी ना। ये तो गारंटी है, जो अभी याद करता है वो हमेशा याद करेगा। जिसको याद ही सिर्फ गुरु है। तुम लोगों को थोड़ी ना इच्छा रहेगी, इच्छा के अनुसार जन्म मिलेगा। कट गई ना इच्छा, बात खत्म हो गई। अभी याद है भगवान तो सदा ही भगवान याद रहेगा, ये तो गारंटी है। तुमको शक होता है कि कहीं मरते समय तुम मरोगे थोड़ी ना, तुम मौत भी करते हो, मरे भी, और इच्छा भी अगर होगी तो जन्म। हम तो कहते हैं आप तो मरेंगे नहीं, आप तो ब्रह्म स्वरूप है आत्मा, शरीर जाएगा ना। तो आप तो ब्रह्म स्वरूप के निश्चय में खड़े हैं, तो आपका शरीर जाता है तो जाने दो, उसको तो हमें अभी से काम नहीं है, जाए तो भले जाए। मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं तो आत्मा, मैं सच्चिदानंद स्वरूप, मैं वो हूँ, मैं ये शरीर थोड़ी ना हूँ। शरीर तो मैंने पहले ही छोड़ दिया। जैसे सांप अपनी केचुल को छोड़ देता है, बीच में से निकल जाता है, ऐसे देह तो हम छोड़ ही चुके हैं, इच्छा तो हम छोड़ ही चुके हैं। तो जब देह छूटी, इच्छा छूटी, तो कैसा जन्म मरण? जन्म मरण तो तब याद आए जब इच्छा देह पकड़े रहे। हम तो अभी मुक्त है। आप कल की बात पूछते हो, मैं अभी आपको कह रही हूँ आप अभी मुक्त हैं। मरने की क्या जरूरत है? आप क्यों मरेंगे? आप भगवान को याद करते हैं और मरेंगे। कभी आप सोचते हैं इसके अंदर भगवान बैठा है और आप मरेंगे? अरे भगवान के जीते जी आप कैसे मरेंगे? भगवान शुक्र नहीं, दादा भगवान के ज्ञान में जादू जादू आए बोन मौत बनी नहीं है। याद रखना, हमेशा याद रखना ये बात। अगर यहाँ हरि नाम जिंदा है, गुरु नानक साहब ने कहा है, ना वो मरे न ठागे जाए जिसके नाम बसे मन में। तुम्हारे मन में अगर भगवान का नाम बसता है तो तुम न मरेगा, न तुमको कोई दुनिया में ठग सकेगा। मौत आएगी नहीं। हरि नाम भुलाओगे तो मौत आएगी। आपका क्या इरादा है? हरि नाम भुलाने का है? नहीं तो फिर मरोगे नहीं। मौत तो उनको आती है जो नाम सिमरन नहीं करते, जो करते हैं उनको क्यों आएगी? आप सद जीवा, सदा जीवित रहेंगे, क्योंकि आप भगवान के काम पर है। आप याद करेंगे भगवान को और दूसरों को भी याद करेंगे, दिलाएंगे, तो आप तो जिंदा है, मरेंगे नहीं। ये जो आपने अभी मटके की बात बताई, मटके की बात से पहले मेरे को ऐसा लगता था कि जैसे मेरी माँ चली गई है और भगवान मेरे में आगे आए, पर ऐसा नहीं है। भगवान पहले भी था, बाहर भी था, अंदर भी था। मेरा ये जो शरीर है ये विसर्जन हो गया, मिल गए, तब प्रकट हुआ भगवान। बराबर। मटका विकसियो कुंभ, हम लोग ये बात बोलते हैं ना, जल में कुंभ, कुंभ में जल है। नदी में आप घड़ा डालो तो पानी नदी का घड़े के अंदर आ जाएगा। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, पर विकस्यो कुंभ जल माही समायो। घड़ा टूट गया तो अंदर का पानी बाहर का पानी मिल गया। विकस्यो कुंभ जल माही समायो, ये गत विरले जानी।
कबीरदास का है। बोला ये गति बहुत कम लोग जानते हैं कि अंदर बाहर का पानी मिल गया। ये बिल्कुल सच है। अब विसर्जन हो गया तो जन्म काय का लेगा। हाँ सही बात है। भगवान इस बार क्या है कि मेरे को आपने उस दिन बोला था ना, अपन आपसे दोस्ती की बात कर रहे हैं। हाँ। मेरे डर लगता था क्या चीज? भगवान से कैसे बात करें। हाँ हाँ अभी आपने फ्रीलेस कर लिया है ना। बिल्कुल। मेरा तो बात बोल। हाँ डरो नहीं, डरने की कोई बात ही नहीं है। माई फेयर व्हेन गॉड इज नियर। भगवान इतना करीब है तुम्हारे, रोम रोम में बसता है, तुम डरता क्यों है? डर तो है अज्ञानता। डर भी इधर ज्ञान में चला गया है। मेरे को इतना डर होता था हाँ जब मैं दुकान पे मेरा ऊपर लाइट बंद करने का हाँ। ऊपर था, जिस समय लाइट बंद करता था ना, उसमें इतना लगता था जैसे इधर से भी कोई आ रहा है, इधर से मैं इधर हाँ। भाग जा रहा था। हाँ और मेरे को गुरु ने बिल्कुल डर निकाल दिया है। बिल्कुल। और गुरु ने मेरे को आजमाया भी इस बार उल्लासनगर जब अपन 2-2 महीने में जाते हैं ना अपन हाँ, हाँ। उनको के लिए उल्लासनगर गया तो उल्लासनगर में बोला कि हर एक एक रूम में 5-5 जने हो तो काम हो जाएगा, क्योंकि इंदौर के लिए 3 हाँ, हाँ। ऐसे हैं। तो एक जना 300 में 4 रहे तो मेरे को मैं तो 2 जने हैं हाथ में चलेंगे। हाँ तो बोला कि दूसरे ने बोला मैं भी उधर चला ही जाता हूँ हाँ दूसरे रूम में। तो वो भी चला गया और पूरी रात मुझे इतनी शांति से गुजरी, मैं कभी अकेला सोया ही नहीं हूँ। हाँ। मेरे भगवान ने परीक्षा भी ली है बिल्कुल। हाँ, पास हो हाँ। गया, बिल्कुल। हाँ नहीं सही बात है, डरने की कोई बात नहीं। इसीलिए तो दादा ने द्वैत भरम जब निकाला ना तो भय ही खत्म हो गया। हम तो बच्चों से लेकर सबको बोलते हैं नहीं डरो, भगवान साथ में है। जब भी तुमको अंदर में भय लगे तुम भगवान को याद करो, डर चला जाएगा। कहीं से भी डर नाम की चीज नहीं होनी चाहिए, किसी से भी न डरो। खिलाने पिलाने वाला भगवान है, देने वाला भगवान है, क्यों डरे? धन कम हो तभी भी नहीं डरना, अधिक हो तभी भी नहीं डरना। भगवान तुम्हारे साथ है, कुछ होना नहीं है। शरीर कैसा भी हो डरो नहीं। भरम एक डर एक बीमारी पड़ गई है, हम बीमारी से मुक्त होना चाहते हैं, कभी नहीं डरेंगे। आएगी मौत ले जाएगी शरीर को, और क्या करेगी। वाणी चली हाँ। कि आज पूरा दिन झूठ नहीं बोलना। आप अनुभव करके देखो। हाँ। पूरा दिन झूठ नहीं बोलना। हाँ हाँ तो मैं दुकान पे गया तो मैं कहा परहेज करूँ, झूठ बोलूं ही नहीं। हाँ मेरा तो ऐसे हो गया। तो एक बार लेडीज आई 4-5 जने बैठे थे। हाँ तो उसने ऐसी कोई बात कही। हाँ। तो मेरे को गिराने की बात थी उसमें। हाँ, मैंने हाँ। अपने आपको ऊपर करने के लिए उससे झूठ बोल दिया, अच्छा है ना। झूठ बोल दिया तो वो तो चली गई, लेडीज भी चले गए सब।